तो दोस्तों एडीए की तरफ से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हमारे अलग अलग स्वदेशी फाइटर जेट के, उनकी तरफ से कुछ और बातें इनको लेकर कही गई है। इस परियोजना के लिए आगे किस तरह से क्रमबद्ध काम किया जाएगा, इन विमानों की कैपेबिलिटीज क्या क्या होंगी, और स्पेशली यहाँ पर जोर दिया गया है पैसों का लेकर कि किस तरह से यहाँ पर खर्च आने वाला है, किस तरह से उसे मैनेज किया जाएगा। ये सारी बातें कुछ बताई गई है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि जो हमारा एमका मार्क 2 होगा उस प्रोजेक्ट में भी 90% तक इंडिजिनाइजेशन हम लोग कर चुके होंगे। यानी तेजस मार्क 2 जिस तरह से हम लोग 90% स्वदेशी कंपोनेंट से मिलाकर बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा एमका मार्क 2 भी 90% तक पहुंच जाएगा। केवल आप कह सकते हैं कि इजेक्शन सीट ही एक बड़ा और मेजर कंपोनेंट होगा जो कि हम लोग बाहर से लेने वाले हैं। अदरवाइज सारी चीजें इंक्लूडिंग इंजन भी हम लोग बना चुके होंगे। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े फक्र की बात है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर ए.के. घोष साहब ने कही है। और ए.के. घोष साहब जो हैं वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में एमका परियोजना के प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने जो कह दिया वो बात फाइनल। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नजर जरूर आई, क्योंकि उन्होंने आगे जो कहा वो ये कहा कि जो हमारा एमका मार्क 2 होगा वो आज के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स के समतुल्य होगा। कहने का मतलब उन्होंने स्पेशली यहाँ पर नाम दिया है SU-57 और F-35 लाइटनिंग 2। यानी हम सभी जानते हैं कि एमका मार्क 1 ही 5.5 जनरेशन का होगा। बताया जा रहा है कि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी होगी जो कि 6 जनरेशन के हिसाब से बनाई जाएंगी। और अगर बात की जाए एमका मार्क 2 की तो उसमें हम लोग ऑटो पायलट तक की सुविधा देने वाले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भर भर कर किया जाने वाला है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि एमका मार्क 2 आज की जनरेशन के 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं उनके समतुल्य होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों कहा। कम से कम उन्होंने यहाँ पर F-22 का जिक्र करना था कि ये उस कैटेगरी का होगा, तब डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन होता। हालांकि यहाँ पर किस तरह की चीजें निकल कर आएंगी बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस तरह की बात कही जो मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने आगे जो कहा वो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि 3-3.5 साल में एमका का प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा, जिस दिन इसके लिए ऑफिशियल अनुमति मिल गई। यानी 15,000 करोड़ रुपए जो इस परियोजना के लिए फंडिंग करनी है गवर्नमेंट की तरफ से वो कर दी जाती है। तो हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इंजन डेवलप किया जाएगा इसके लिए फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन के बीच में उस इंजन को डेवलप करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो इस फंड में आप ऐड मत कीजिएगा, वो अलग से देना होगा। यानी 15,000 करोड़ रुपए केवल एमका के प्रोटोटाइप वगैरह के लिए दिए जाएंगे और जो इंजन डेवलप करेंगे हम उसके लिए $6 बिलियन अलग से रखे गए हैं। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि पैसा कितना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा कि खजानों को खोलना पड़ेगा। अब अगली खबर निकल कर आ रही है टेडबीएफ से संबंधित और ये भी एडीए की तरफ से आई है। बताया जा रहा है कि मार्च 2023 यानी कुल 4 महीने और बाकी है, तब तक हमारे टेडबीएफ का पीडीआर पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि टेडबीएफ का पीडीआर शुरू कर दिया गया है, प्रीलिमाइली डिजाइन रिव्यू। तो ये कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2023 में और ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और इसे एक माइलस्टोन कहा जा रहा है जो कि पहला होगा। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि ये जो पीडीआर कंप्लीट किया है इसमें आखिर किन किन चीजों की समीक्षा की गई। तो बताया जा रहा है कि पीडीआर के दौरान ये समीक्षा की गई कि जो टेडबीएफ के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं वो सारी कुछ परिपक्व हो चुकी है और जितने भी इसमें जोखिम आने थे इस परियोजना में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी थी उन सभी को शॉर्ट आउट कर लिया गया है। आपको ये भी याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि टेडबीएफ कार्यक्रम के लिए जो लैंडिंग गियर्स बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ जो फोल्डेबल इसके विंग्स होंगे ये 2 बहुत बड़े चैलेंज होंगे, क्योंकि इस तरह का काम पहले नहीं किया गया है। नेवल फाइटर जेट के लिए उसके लैंडिंग गियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही आपके फोल्डेबल विंग ये भी एक अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज होता है। तो इनको लेकर खासी समस्याएं आने वाली है। लेकिन अभी चूंकि इसका पीडीआर कंप्लीट कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जितने भी जोखिम इसमें थे या फिर आ सकते थे उन सभी को भी शॉर्ट आउट कर दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि फोल्डेबल विंग और लैंडिंग गियर्स दोनों की ही समस्याओं से निजात मिल चुकी है। ये चीजें तैयार हो गई होंगी या हम लोग इस लेवल तक पहुंच गए होंगे कि अब बड़ी आसानी से आगे इन सभी का निर्माण किया जा सकता है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इसी पीडीआर के दौरान इसकी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया होगा। किसके सामने? इसके उपयोगकर्ता के सामने, यानी भारतीय नौसेना के सामने। और उनकी जितनी भी आवश्यकता थी टेक्नोलॉजी वाइज या इसकी कैपेबिलिटी वाइज, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई होंगी कि देखिए नेवी के हिसाब से जो कुछ चीजें बताई गई थी वो सारी की सारी इसमें कर दी गई हैं। जो आपको चाहिए था एग्जैक्टली वही सारा प्रोजेक्ट बन रहा है।
तो ये सारी चीजों की समीक्षा पीडीआर के दौरान बताया जा रहा है कि की गई है। अब इसके बाद नंबर आता है इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू का, सीडीआर का। तो बताया जा रहा है कि वो भी 2024 के मध्य तक शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि हम सभी जानते हैं कि टेडबीएफ परियोजना के लिए भी मंजूरी के तौर पर 14,000 करोड़ की डिमांड करने वाली है एडीए। लेकिन होता क्या है, पहले सीडीआर कंप्लीट होगा, उसके बाद सीसीएस के सामने दरखास्त रखी जाती है, फिर पैसों की डिमांड की जाती है, अप्रूवल मांगा जाता है, तो उसमें लग जाता है थोड़ा सा समय। तो यहाँ पर समय बचाने के लिए एडीए करेगा ये कि सीडीआर के दौरान ही इसके लिए अनुमति मांग ली जाएगी सीसीएस से, और जितना हो सके उतना जल्दी सीडीआर खत्म होने से भी पहले इसके लिए अप्रूवल और साथ में 14,000 करोड़ का जो फंड मिलने वाला है वो हासिल कर लिया जाएगा, ताकि सीडीआर खत्म होने के बिल्कुल ही तत्काल बाद, थोड़ा सा भी समय लेट ना करते हुए, इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कर दिया जाए। और हम सभी जानते हैं कि इन्हीं 14,000 करोड़ से हम लोग 4 की संख्या में इसके प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे, जिसके साथ हम लोग इस परियोजना के संपूर्ण डेवलपमेंटल परीक्षण को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये कुछ 2 खबरें निकल कर आई थी जो मुझे आपको बतानी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।